हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल हब। तो आज का टॉपिक है सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर क्या है? सेमीकंडक्टर इज ए सबस्टेंस हुज रेजिस्टिविटी लाइज बिटवीन द कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ये सेमीकंडक्टर ना कि कोई एक प्योर कंडक्टर है, ना ही ये इंसुलेटर है। इसकी रेजिस्टिविटी जो है कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की रहती है। तो आइए इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है कि सेमीकंडक्टर है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसका मतलब ये है कि उसका जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज़ होता है कब? जब टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है। जैसे नॉर्मल कंडक्टर्स में क्या होते हैं कि रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। इसमें होता है रेजिस्टेंस इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज इन टेम्परेचर एंड इट्स वाइस वर्सा। मतलब कि जब टेम्परेचर को हम इंक्रीज करेंगे तो उसकी रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। सेकंड प्रॉपर्टी बताता है सेमीकंडक्टर का, सेमीकंडक्टर हैज रेजिस्टिविटी विच इज़ लेस देन इंसुलेटर एंड मोर देन कंडक्टर। मतलब कि ये पूरा का पूरा इंसुलेटर नहीं है, लेकिन ये पूरा का पूरा कंडक्टर भी नहीं है, इसके बीच का पार्ट है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कंडक्टिंग प्रॉपर्टी चेंजेस व्हेन सुटेबल मेटेलिक इम्प्योरिटीज आर एडेड। ये सबसे मेन प्रॉपर्टी है कि कंडक्शन इसकी बढ़ जाती है, कंडक्शन रेट, जब इसमें कोई मेटेलिक इम्प्योरिटीज डालते हैं। तो इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। तो पहले जानते हैं कि कैसे कैसे टाइप के सेमी कंडक्टर्स होते हैं। तो देखिए, बेसिकली सेमी कंडक्टर दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर और एक टाइप का होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, दो टाइप के सेमीकंडक्टर्स होते हैं। और इंट्रिंसिक को ही प्योर सेमीकंडक्टर बोला जाता है। इंट्रिंसिक को प्योर सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं, इसमें कोई भी इम्प्योरिटीज ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और एक्सट्रिंसिक है, इसे बोलते हैं इम्प्योर सेमीकंडक्टर। इसमें इम्प्योरिटीज़ मिलाई जाती है ताकि इसकी कंडक्शन जो कंडक्टिविटी है उसको बढ़ाई जा सके। ठीक है, और इसी में एक्सटेंसिव में ही पी टाइप और एन टाइप होता है। इसी सेमीकंडक्टर्स में पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, हम लोग को इसी के बारे में आगे पढ़ना है, पी टाइप और इन टाइप, क्योंकि प्योर सेमीकंडक्टर्स तो नॉर्मल होते हैं। चलिए इसके बारे में बात करते हैं कि सेमीकंडक्टर्स प्योर और इम्प्योर कैसे होते हैं। तो बात करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में। इंट्रिंसिक मतलब कि प्योर सेमीकंडक्टर। तो देखिए, सेमीकंडक्टर कैसे वर्क करता है, जैसे कि कोई इलेक्ट्रॉन है या फिर कोई हमारा कोई एलिमेंट है। एग्जांपल के लिए जर्मेनियम। ठीक है, जर्मेनियम्स के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब कि आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 होते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, और इससे कनेक्ट कर रहे हैं हमारे कोई भी, जैसे कि इसके साथ कनेक्ट कर रहा है कोई भी एक और मेटल, उसके भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हैं। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से कनेक्ट कर लेगा, 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 मतलब कि ये बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, जर्मेनियम और समझ लीजिए कि आर्सेनिक है, नहीं आर्सेनिक के तो 5 होते हैं। ठीक है, ये कोई भी जैसे कार्बन हो या कोई भी मेटल हो जिसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ये कनेक्ट कर लेगा, है ना। और इसको जब हम हीट देंगे ये पूरे पार्ट को, तो ये सेमीकंडक्टर एज अ सेमीकंडक्टर ये वर्क करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ये इस तरह पूरा ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वर्क करता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर तो देख लिए, अब देखते हैं कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैसा होता है। तो यहाँ पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं एन टाइप और एक होते हैं पी टाइप। मैं आपको एक और बात बता दूं, जैसे कि अगर इसको एक पेयर नहीं मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पास या फिर इसके सिर्फ 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते, यहाँ पास नहीं रहता, समझ लीजिए कोई और होता, कोई और सा एलिमेंट होता जिसके सिर्फ 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते, यहाँ पास नहीं होता। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था, जैसे ये कार्बन होता, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, ये कार्बन डाल के, तो जैसे कार्बन से अगर ये कनेक्ट होते और यहाँ पास ये कार्बन इससे कनेक्ट नहीं कर पाता, तो मतलब कि इसको बोलते हैं होल। जब नहीं रहता है कोई इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए तो उसे कहते हैं होल। और जब यहाँ पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, चारों जगह इलेक्ट्रॉन्स हैं, जर्मेनियम के जैसे 4 होते हैं, वो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, और कार्बन की जगह कोई और होता, नाइट्रोजन होता। नाइट्रोजन के कितने होते हैं? 3 होते हैं, 1 2 3, और यहाँ पास नहीं रहता। ठीक है, मतलब कि इसके पास एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जिसको नहीं मिल रहा है। तो एक होता है होल और एक होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये होता है ई इलेक्ट्रॉन। तो दो टाइप के होते हैं, एन टाइप और पी टाइप। तो एन टाइप होते हैं जिसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसको एन टाइप बोलते हैं। ठीक है, तो एन टाइप का क्या होता है, इसको इम्प्योर कैसे बोलते हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जर्मेनियम, जर्मेनियम और आर्सेनिक। आर्सेनिक के कितने होते हैं? 5 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 ऐसे होते हैं। और समझ लीजिए ये चारों तरफ घिराए हुए हैं जर्मेनियम से, तो जर्मेनियम के 4 होते हैं, तो जर्मेनियम 4 को तो कनेक्ट कर लेगा, 1 2 3 4 ऐसा, एक तो बच जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या होगा, यही यही चीज़ हमारा इम्प्योरिटीज़ है, इसमें हम लोग को ऐड करना पड़ेगा एक्स्ट्रा।
ठीक है, अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ेंगे और यहाँ तक वोल्टेज सोर्स भी लगाना पड़ेगा। इसीलिए बोलते हैं इसको एन टाइप, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं। और पी टाइप उसको बोलते हैं, सपोज जर्मेनियम है, घेरा हुआ है और आसपास इसके सराउंडिंग में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के हैं, जैसे कि बोरोन। बोरोन के कितने होते हैं? 3 होते हैं, ठीक है। एक यहाँ कनेक्ट कर लिया, एक यहाँ कनेक्ट कर लिया, एक यहाँ कर लिया, तो ये तो बन गया बोरोन से, लेकिन एक ठोक बच गया, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि इसको एक ये नहीं मिल पा रहा है एक्स्ट्रा, ठीक है। यहाँ पास जैसे बोरोन है, बोरोन में एक जर्मेनियम है, तो बोरोन बोरोन को एक और चाहिए इसमें कनेक्ट करने के लिए, यहाँ पास होल आ जा रहा है, तो इसीलिए बोलते हैं इसको पी टाइप। क्यों? क्योंकि यहाँ पास जर्मेनियम 4 तो है, लेकिन बोरोन के पास सिर्फ 3 है, जो कि मेन पार्ट है, इसके पास 3 है। यहाँ पास ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब खाली है, उसे पी टाइप बोलते हैं। जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होता है उसको पी टाइप बोलेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं उसे एन टाइप बोलेंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है एक्सटेंसिव और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में। ये 2 टाइप के सेमीकंडक्टर्स होते हैं, जरूर पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर और डायोड कैसे बनते हैं। थैंक यू।